अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो फिर आप जदून साहब प्लीज बिल्कुल नहीं, इसको नूर भाई बिल्कुल ये गलत कर रहा है। मेरे पास भी बहुत कुछ है, अगर मैं कहूं प्लीज सर, मैं अगर बिलावल के पास उसमें चला जाऊं तो मेरे पास भी बहुत से सबूत हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इन तमाम बातों से कता नज़र मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक मरतबा फिर फरोख्त हो गई। महाजिर कौमी मूवमेंट, साबिक महाजिर कौमी मूवमेंट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक मरतबा फिर रेंट पॉलिटिकल पार्टी निकली। इस मरतबा उनकी बोली लगाने वाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पिछली मरतबा हज़रत इमरान अहमद खान नियाजी ने नज़रिया ज़रूरत से मजबूर होकर के उनको किराए पे लिया था। नफीस लोगों की तोहमत उनके नाम के साथ लगा दी गई थी, उनके तमाम केसेस दबा दिए गए थे। लेकिन ज़ाहिर ज़रूरत ईजाद की माँ, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये भी पता है कि मैं अगला जुमला ऑन एयर नहीं कह सकता। पीपल्स पार्टी ने खासे अच्छे दाम दे करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वफाएँ और अतात खरीदी है। और आज के बाद ये तमाम सॉर्ट, ये जो अभी आपने सुने जिसमें इमरान खान छाती पीट रहे थे, आमिर खान छाती पीट रहे थे, जिसमें खालिद मकबूल अपने सीने पे 2 हथौड़ मार करके और पीपल्स पार्टी के जुल्मों का रोना रो रहे थे, आज के बाद सब मस्त है। आज के बाद ना वडेरा शाही का रोना रोया जाएगा, ना कराची की बिगड़ी हुई हालत का ख्याल आमिर खान को आएगा। आज के बाद तमाम हराम बिस्मिल्लाह पढ़ करके हलाल कर लिया जाएगा। और यह पहली मर्तबा नहीं जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बिकी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का बानी अल्ताफ हुसैन, उसके ये छोड़े हुए तमाम गुर्गे जो आज एजेंसियों के दबाव पर शराफत का लिवादा ओढ़ करके पाकिस्तानी कौम को अपनी सो कॉल्ड शराफत का नमूना दिखा रहे हैं, ये दर हकीकत कल वाली डगर पर आज भी कायम है। इनको पता है कि जिधर इनको रोजी मिलेगी इन्होंने वहीं जाना है। आज के बाद कोई महाजिर अवाम से ये रोना नहीं रोएगा कि हमारे लापता अफराद वापस ले आओ। ये शुरू दिन से इमरान खान पर दबाव डालते रहे हैं कि हमारे दफातर हमें वापस करो। ये दफातर अगर इनके हैं तो ये आज भी अल्ताफ हुसैन के गुर्गे हैं। ये दफातर तो अल्ताफ हुसैन वाली MQM के थे, आप क्यों वापस मांग रहे हैं? ये दफातर तो अल्ताफ हुसैन वाली MQM के थे, आपका इनसे क्या लेना देना? लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जब बात आए, पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं कि ये सिर्फ ढोंग है, सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ नजरिया जरूरत का प्रचार है और कुछ नहीं। आमिर खान हो, खालिद मकबूल हो या इनके और कोई गुर्गे और चेले चपाटे और गमाश्ते, सब नजरिया जरूरत के उसी तरह से गुलाम हैं जिस तरह से दूसरे लोग थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने महाजिर कौम के इन वोटों का सौदा किया है और वो भी महज 2 सूबाई वजारतों और एक एडमिनिस्ट्रेटरशिप के एवज इन्होंने ये सौदा किया है। एक छोटा सा ट्वीट है यार, वो 2 ट्वीट्स जो हैं जो मैंने ब्लर करवा दिए थे 2 साहिबान के, वो जरा जल्दी जल्दी चला दो। जनाब, MQM ने एक बार फिर कराची को बेच दिया नफरत से भरी पीपल्स पार्टी को। कोटा सिस्टम कराची से फला फला, कब तक इन बहरूपियों को खल्के खुदा बर्दाश्त करेगी? आगे आ जाते हैं। दूसरे मौसूफ हैं, वो लिखते हैं MQM अपोजिशन मुआहदे से न सिर्फ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो गए, बल्कि माजी में MQM और पीपल्स पार्टी ने सिंध वासियों को न सिर्फ धोखा दिया, अपनी जेबें गर्म की। अल्लाह करे अब की बार ऐसा ना हो। और अल्लाह ताला चूंकि माज़अल्लाह मेरे मुंह खा किसी का रिश्तेदार नहीं, इसलिए अब भी ऐसा ही होगा। यही पीपल्स पार्टी और MQM थी जो कराची में 100 लाशें गिराई जाती थी। ट्वीट हटा दो भाई अल्लाह का वास्ता। यही MQM थी जब कराची में 100 लाशें गिराई जाती थीं। रोज सीना को भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद मफाहमत के दस्तरखान पे बैठे हुए अवाम के हिस्से की रोटियां आपस में तोड़ते थे। अल्ताफ हुसैन के घर से वो जो 5 लाख पाउंड बरामद हुए थे, वो अल्ताफ हुसैन ने मेहनत से नहीं कमाए थे, वो कराची से भत्ता गया था। और भेजने वाले यही सारे चाचे मामे हैं जिनकी इंक्वायरीज FIA, CIA, DIA, PIA और इसी तरह के इदारों में नजरिया जरूरत वालों ने, कौमी मफाद ब्रिगेड वालों ने रोक रखी हैं। आधे घंटे में सब फाइनल हो सकता है, लेकिन जड़ा बोले वही बुआ खोले, कौन ये सब कुछ काम करेगा? मुर्तज़ा वहाब का वो लगा यार, मुर्तज़ा वहाब का वो जो ट्वीट था, मुर्तज़ा वहाब वाली खबर काला वोट चौरंगी, मुर्तज़ा वहाब, यस ये इनका ट्वीट है मुर्तज़ा वहाब का। ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वक्त तक की तारीख में।
MQM के इलाके में, ये वो इलाका है जहां पीपल्स पार्टी का MPA है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA। पीपल्स पार्टी के MPA को पिछली कई तारीखों में, पिछले कई अदवार में कभी इलाके वालों ने नहीं देखा। ये हलफ उठा करके इलाके वालों से भी बात की जा सकती है, चेक किया जा सकता है। अब फाइनली जाकर के मुर्तजा वहाब को ख्याल आया था कि वहां काला बोर्ड से सऊदाबाद चौरंगी तक वो जो खबर है वो चलाओ यार, वो खबर चलाओ, ये तस्वीर का पीछा छोड़ दो, मुर्तजा वहाब की खबर चला दो मेरे भाई। दूसरी खबर थी काला बोर्ड चौरंगी, काला बोर्ड टू सऊदाबाद चौरंगी ट्रैक RCD ग्राउंड टू बी रिहेबिलिटेड। ये वो जगह है जो पिछले 3.5 साल से, पिछले 3.5 ये जगह खुद ही पड़ी है, बल्कि बालफाजे दीगर अब मैं और क्या कहूं। यहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, एम्बुलेंसेज में मरीज ख्वार हो रहे हैं। ये तमाम महाजिर लोग हैं, ये ज्यादातर महाजिर लोग हैं और इन्हीं के महाजिर नुमाइंदगान। अब क्या होगा, मुर्तजा वहाब ने जो सड़क बनाने का मंसूबा शुरू किया, इसका संगे बुनियाद रखा। अब मुर्तजा वहाब को साइड पे करके अब एक मटरवा सो कॉल्ड मुत्तहदा का हमारे सर पे नाजिल हो जाएगा। और वो जो रोड वर्ल्ड बैंक के ताउन से बन रही थी, कल शायद वो थोड़ी बेहतर होती, लेकिन अब इंशाल्लाह थूक लगा करके वो रोड ऐसी बनाएंगे कि अगले 3 माह में इनका कॉन्ट्रैक्टर भी फारिग और ये रोड भी फारिग। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एक मरतबा फिर कराची के अवाम को यह बता दिया कि उनका कराची से, कराची वालों से, उनके मैंडेट से कोई लेना नहीं। वो सियासत के इस खारजार में सिर्फ बिकने के लिए, सिर्फ खरीदो फरोख्त के लिए हैं। एक मरतबा फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बिक करके यह साबित कर दिया कि ये धंधा है पर गंदा है। वाइंड अप कर दो मुत्तहदा का चैप्टर भाई, अगला चैप्टर पे आओ। सियासत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जमहूरियत के चैंपियन मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुए हैं, वो भी जो बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसके साथ सियासत के ये जमहूरिये, सियासत के ये जुगाड़िए उनके कैंपों में से निकलते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो तो पीपल्स पार्टी के कैंप में निकलते हैं, ये पीपल्स पार्टी में हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करके इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और MQM की तो बात करना ही अबस है। एक और जमहूरी हुकूमत अगले कुछ घंटों में गालिब इम्कान है कि साबिक होने को चली है और झूठ के घोड़े पे सवार हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उनकी समझ में नहीं आ रही। परसों जो उन्होंने खिताब किया था उससे सिवा एक हरकत उन्होंने आज भी की है, मुल्क के नौजवानों को सड़क पर निकलने की दावत दे दी है। और मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ लोग बैठ करके वजीर आजम की इन हरकतों को देख भी रहे हैं। जब मैं लोग कह रहा हूं तो सबको पता है कि मैं KMC, वापडा और इस तरह के डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं लॉ मेकर्स की भी बात कर रहा हूं, मैं आला अदलिया की भी बात कर रहा हूं, मैं कानून नाफिज करने वालों की भी बात कर रहा हूं, मैं इस मुल्क के एटमी असासों के जिम्मेदारान की भी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। क्या हुआ अगर कल वजीर आजम की इमा पर, वजीर आजम के उकसाने पर, कल वजीर आजम के जो पैरोकार हैं, उनको जो पीरो मुर्शिद मानते हैं, उनके नाम पर जो सुबह शाम ट्वीट करते हैं, वो अगर सड़क पे निकल आए और एक दफा फिर स्कफल हो गया, कौन होगा इसका जिम्मेदार? लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में इन सब बातों पर तवज्जो दी है जो अब कोई देगा। इस दौरान में एक और काम जो हुआ है वो ये कि मिस्टर एब्सोल्युटली नॉट चौधरियों के सामने पूरी शान से ढेर हो गए हैं। वसीम अकरम प्लस उसके बाद पवेलियन में नहायत फख्र इंबिसात के साथ वापस हुए हैं। वसीम अकरम प्लस की वापसी के बाद जाहिर है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने चौथी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हलाले के जरिए अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा भाई, अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर का सबूत दिया है। वज़ीर आज़म ने जो कौम से खिताब किया था उसमें कुछ नहीं मां सिवाय मी, माई सेल्फ एंड माइन के। कौमी खुद मुख्तारी के गीत गा रहे थे, बता रहे थे कि कौमों की खुद मुख्तारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अगर होता तो मैं ये पूछता कि हज़रत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेचने के बाद, फ़रोख्त कर देने के बाद, किराए पे देने के बाद आप कौमी खुद मुख्तारी के गीत आ रहे हैं। स्टेट बैंक में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आप IMF और वर्ल्ड बैंक से मांग करके लाते हैं और आप कौमी खुद मुख्तारी के ख्वाब दिखा रहे हैं। सलाउद्दीन अयूबी बनने की ये कोशिश नाकाम साबित होती है। इस्तीफ़ा देने से साफ इनकार कर दिया है। जाते जाते एक और नया कट्टा उन्होंने खोला है और उन्होंने दीदा और दानिस्ता न सही लेकिन ना बेध्यानी में भी नहीं हुआ था, अमेरिका बहादुर का नाम लेकर के उन्होंने जो है हमारे मुल्क के इंतज़ाम को, इंसराम को चलाने वालों को एक नया काम दे दिया है। लेकिन बहरहाल इस दौरान में खारजा पॉलिसी के साथ जो फुटबॉल खेली जा रही है, अल अमान अल हफीज़,
वजीर आजम ने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें 3 ऑफर्स किए, एक अदम एतमाद का सामना करें, दूसरा इस्तीफा देकर टाटा बाय बाय, और चौथा इलेक्शन। इमरान खान साहब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अदम एतमाद, उन्होंने कहा मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। ये अलग बात कि उनके पास अब गेंदें बची ही नहीं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं एक और सरप्राइज कौम से दूंगा। कौम मुल्तजी है, मुल्तमिस है, खुदारा वो जो खत वाला सरप्राइज आपने दिया था अभी तक हम उससे ही बाहर नहीं आए, काइंडली अब मजीद सरप्राइजेस मत दीजिएगा। इस दौरान में वजीर आजम के अनमोल रतन, जिनको वजीर आजम चपरासी भी नहीं रखना चाहते थे, वो जो शेख रशीद है, वो जो जब वजीर रेलवे थे तो पूरे 100 हादसा हुए, जिसकी बुनियाद पर उनका प्रमोशन करके उनको वजीर दाखिला बनाया गया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अपील की है इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे, अदम एतमाद पेश करने वाली जमातें कलअदम करार दे दी जाएं, और ये तमाम मावराए आइन इक़दामात, ये तमाम मावराए आइन हरकत करने वाले हैं खुद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्होंने कौम के नौजवानों को कल सुबह पहले रोज़े के दिन सड़क पर उतरने की तरगीब दी है, और दूसरे हमारे अपने वज़ीर दाखिला जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों को, उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की है, कलअदम करार देने की फरमाइश की है। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को उनका तारुफ फ़र्दन फ़र्दन कराया था। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जदून साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब। तीनों मोअज़्ज़िज़ीन को एक और मरतबा खुशामदीद कहते हुए रियाज जदून साहब के पास जाएंगे। सबसे ज़्यादा टाइम कोशिश करेंगे इनको दें, हालांकि इनके पास टाइम कम है। जदून साहब कैसे हैं सर? सर मैंने कहा कि टाइम आपके पास काफ़ी कम है, आपके ख्याल में कितना कम है आपके पास टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे पास इंशाल्लाह टाइम ही टाइम है, और लूडो खेलने का नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ है, और इंशाल्लाह कल जिस तरह ये टोला जो जमा हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो ये एक्सपोज हो चुके हैं, और इंशाल्लाह कल भी इनको नाकामी होगी, कल इनको नाकामी होगी, और खान साहब बड़ा सरप्राइज देंगे वहाँ पर। लेकिन ये कम अज़ कम पूरे और नाकामी भी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह होगी, क्योंकि ये जो हमारे कुछ लोग जो अपने ज़मीर बेच के गए थे, तो वो भी अभी पछता रहे हैं, क्योंकि आपने परसों का इलेक्शन, केपी का इलेक्शन वहाँ देख लिया। ये लोग तो ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई हैं, और इनको टिकटों के ऑफ़र किए गए थे पंजाब के अंदर के भाई आप हमारी टिकटें ले ले, और उनमें से एक हमारे फैसलाबाद से एमएनए थे, कह रहे कि भाई मुझे तो मुस्लिम लीग नून वाले टिकट देंगे, लेकिन अब वो खुद पछता रहा है, और उन्होंने कल से बाकायदा राब्ते शुरू कर दिए मुख्तलिफ लोगों से, हमारे पार्टी के सीनियर क़यादत से, कि भाई हम वापस आना चाहते हैं। सर मिसाल के तौर पे अगर वो पंछी जो घोंसला छोड़ के फुर हो गए थे, अगर वो वापस आ भी गए तो भी सानू की, क्योंकि जिसके ऊपर आपकी नैया डूबती चली जा रही थी, यानी आपका जो खिवैया है वो तो समंदर में कूद चुका है, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी कंपनी। अब तो आप मतलब आप समझें ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, मतलब और क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनका ज़मीर जाग चुका है, और इंशाल्लाह वो भी ये देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के लिए सोच रहा है, क्योंकि ये गेम यहाँ अभी नहीं, ये इंटरनेशनली गेम है। इमरान खान साहब को ये क्यों उतार रहे हैं? अच्छा ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये पहली दफा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को क्यों उतारा था? उस वक्त भी यही भावताव हुआ था, उस वक्त भी जहांगीर तरीन का तैयारा चला था, उस वक्त भी लोगों के ज़मीर खरीदे गए थे। मैं पहले भी कहता रहा हूं अपने प्रोग्राम्स में कि जो पैसों पे बिकता है वो बार बार बिकता है, तो जो पहले बिक गया था उसके दोबारा बिकने पर आपको एतराज़ क्यों है, ये मेरा सवाल है। लेकिन इसका जवाब लूंगा मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब से। निसार चीमा साहब, ऑल योर सर। जनाब देखें, गुजारिश ये है नूरुल्लाह अरफीन साहब के पिछले 3.5-4 साल में जो कुछ हुआ है अवाम के साथ, ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने अवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए आइंदा इलेक्शन में, उन्होंने ज़ाहिर है ये सोचना है कि वो क्या मुँह लेके जाएंगे, कौन सी कारकर्दगी की बिना पर जाके वोट मांगेंगे, जबकि उन्हें यह भी एहसास है कि ये बदनाम हुकूमत जो है, इसकी बदनामी में हिस्सेदार बनना जो है वो एक शिकस्त का रास्ता है। और ये याद रखिएगा कि ये बल्ले का निशान जो PTI का इंतखाबी निशान है, आइंदा इलेक्शन में शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। इसी से बचने के लिए, इसी बदनामी से बचने के लिए इस बदनाम हुकूमत से अपने आप को अलग कर रहे हैं इनके अपने MNAs, जी इनके जो अपने अरकान हैं MNAs, इसी वजह से इस बदनाम हुकूमत से अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं। और यही वजह है
कि इनके इत्तेहादी भी तकरीबन सारे छोड़ चुके हैं, इस डूबती हुई कश्ती से उन्होंने छलांग लगाई है। और बिल्कुल ये फितरी अमल है। देखें, बात ये है कि इनको अपने करतूतों की वजह से ये दिन देखना पड़ा है। अपनी नालायकी और बदनिज़ामी के मलबे पहले अपोजिशन पे डालते रहे, अब ये है कि ये अमेरिका पे डाल रहे हैं। ये क्या किस तरह का? देखें, हालत ये है कि अब वज़ीर आज़म साहब मुल्क को एक अनारकी और बदअमनी की तरफ, बल्कि खाना जगी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि जी कल पूरे मुल्क में एहतजाज करें, कल इतने लोग जमा हो जाएं। भाई बात यह है कि क्या जो अदम एतमाद की तहरीक का फ़ैसला जो है वो सड़कों पे होना है या ऐवान में होना है? आप यह है कि वहाँ मजमे जमा करने की बजाय सर, ये तो बड़ा तफसील तलब मौजूद है। ये नया कट्टा है जो मैं इंशाअल्लाह ताला खोलूंगा अपने मेहमान से गुफ्तगू में। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ बैरिस्टर साहब के पास जाऊंगा। बैरिस्टर साहब, सर सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद के साथ साथ आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी एक मरतबा फिर मुबारक हो। सर, मुत्तहिदा को एक मरतबा फिर आपने गोद लिया है। कितने अरसे का ये हलाला इस मरतबा है और कितने अरसे के बाद जरदारी साहब इनको वो देंगे जो मुत्तहिदा को हर मरतबा मिलता है, यानी कि धोखा? आपकी रमज़ान की मुबारक की भी खैर मुबारक और सबको मुबारक हो रमज़ान मुबारक का ये महीना। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो अलायंस हुआ है वो अलायंस सिर्फ हमारा नहीं है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हुआ है। और देखें, ये सियासी जमातें हैं नूरुल आरिफीन साहब, और जिस तरह एक इंसान अपने भले आप शादी कर लें, कभी भी दूसरा बंदा मुतमईन नहीं होता, वो खामुंद हो या बीवी हो। तो इसी तरह सियासी ये भी एक मुआहदा होता है। कोई इंसान दूसरे को कैसे मुतमईन कर सकता है, और ना ही एक सियासी जमात दूसरे को कर सकती है। मुतालबात होते हैं और कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हल किया जाए, और हल किया जाता है और हमने किया है। इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा हमारे साथ इत्तेहाद में रही है और उसे वो कोशिश करती रही है दूसरों के साथ इत्तेहाद में जाने की। लेकिन जो रिस्पेक्ट हमने दी है या जो मामलात हमारे साथ उनके रहे हैं वो बेहतर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि 100% हमेशा अच्छा ही होता है, कभी कमियां कोताहियां उनकी तरफ से, कभी हमारी तरफ से। तो इंशाल्लाह उम्मीद करें अगर रमज़ान का महीना है तो अल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ इस दफ़ा किसी भी जमात के मुफाद में कुछ ना हो, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में हो, सिंध के अवाम के मुफाद में हो, कराची के अवाम के मुफाद में हो। ये दुआए खैर हमें करते रहना चाहिए और एक अच्छी खुशगुमानी के साथ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो बात नूरुल आरिफीन साहब अदम एतमाद की है, कल रमज़ान है, पहला रमज़ान है, और कल वहाँ पे एक जमहूरी तरीक़ाकार से, आइनी तरीक़ाकार से, आइन के आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है और उसका सामना आइनी और जमहूरी तरीके से होना चाहिए। अब अगर कोई शख्स अमर बिल मारूफ पढ़ के और मुल्क के अंदर फसाद फिल अर्ज की बुनियाद रखे और वो सेल्फ राइटियस की पोजीशन पे हो, खुद को पता नहीं वो क्या समझे कि मैं ही मैं हूँ, मैं, मेरा, इमरान खान, मुझे, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 22 ये जवाब इनसे ले लेते हैं मेरे मोहतरम मेहमान से। मुझे एक बात कर लें, जी एक बात कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि रमजान के लिए, खुदा के लिए, लोगों में फसाद फिल अर्ज की सजा सबसे बड़ी है कुरान के तहत। फसाद फिल अर्ज ना करें। अगर आपके पास 172 हैं, वही 172 जो आपके साथ थे तो अच्छे थे, हमारे साथ है तो बुरे हैं। अगर वो आपके साथ हों तो बड़े पाकबाज हैं, हमारे साथ आ जाए। ये तो जमहूरियत है ना, मतलब मेरी हुकूमत आ गई तो जमहूरियत है और अगर आपकी आ गई तो आमरियत है। ये इसी तरह चलता रहेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे इसी मोड़ पर एक मुख्तसर सा वक्फ। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जदून साहब, सर रावी एक ज़माने में जब स्ट्रगल कर रहा था तो ये कहता था कि ये अजीब मुल्क है, यहाँ जिसको गाना नहीं आता वो गाना गा रहा होता है, जिसको खेलना नहीं आता वो क्रिकेट टीम का कप्तान होता है, कुछ नहीं उसको नवाजना होता है तो उसको पीसीबी का चेयरमैन भी बना देते हैं। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, यानी एक एम्बुलेंस में अंधा ड्राइवर और वो लोगों की सब्र को, ज़ब्त को आजमा रहा है। इस बात का मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं, ये थी तमहीद। अब आते हैं सवाल पर। मुल्क का वज़ीर आज़म एक आइनी अदम एतमाद की तहरीक का, चाहे वो कितनी ही उसके पीछे गैर आइनी हरकत सकनात हों, बकौल आपके, एक आइनी तहरीक अदम एतमाद का सामना असम्बली में जाकर करने के बजाय पहले तो लोगों को बुलाता है कि जी 10 लाख अफराद के मजमे से गुजर करके जाना होगा, बकौल फवाद चौधरी। वो हरबा जब नाकाम होता है
उसके बाद कहा जाता है कि जी मुल्क के अवाम जो हैं वो अल्लाह रसूल के नाम पे निकलें, रियासत मदीना के नाम पे निकलें। जनाबे वाला, मैं अगर बैरिस्टर साहब की ज़ुबान में ही उसको, क्योंकि अच्छी उर्दू का लफ्ज़ है, फसाद फिलर्स की कोशिश जब मुल्क का वज़ीर आज़म करे तो फिर मुल्क के मुक़्तदर इदारे जो हैं, जो दीगर रियासत के मुक़न्नना हैं और दीगर इदारे हैं, वो क्यों कर ना मुदाखलत करेंगे। खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक आइनी ओहदेदार और एक गैर आइनी तकाज़ा अगर वो ख़ुद फरमाएँ तो फिर किधर हम देखेंगे मसीहाई के लिए। देखिए नूरुल आलफीन भाई, सबसे पहले तो मैं चीमा साहब के जो अभी उन्होंने बात की उनका जवाब दे दूं कि चीमा साहब 2 दिन पहले KPK का इलेक्शन हुआ और रिज़ल्ट पूरी दुनिया ने देखा कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, और ये उन एरिया के इलेक्शन थे सेकंड फेज़ में जहाँ तहरीक इंसाफ कमज़ोर थी। जैसे कि एबटाबाद आपका गढ़ है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और सरदार मेहताब अब्बासी आपका साबिक गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे को शिकस्त दी तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ के एक आम वर्कर एक नौजवान ने दिए हैं। अमीर मुकाम जो आपके KP के प्रेसिडेंट है और उनकी जदी पुश्ती वो सीट थी, वहाँ कभी भी वो नहीं आ रहे, वहाँ बुरी तरीके से शिकस्त दी है। तहरीक इंसाफ के एक आम वर्कर ने उनको शिकस्त दी है। तो तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी, तो हम तो कहते हैं ना, खान साहब ने कहा ना कि भाई मुझे मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे, मैंने कहा इलेक्शन करा दो, तो हम तो आज भी कहते कि चलो इलेक्शन कराएं, आज आ जाए ग्राउंड पे, आ जाए, आपको पता जाएगा। अच्छा, खान साहब ने जिसके कंधे पे रखी थी उनकी तरफ से आ गई खबर कि हमने नहीं कहा था। खान साहब, बात यह है कि सर मेरे सवाल पे अगर आप आ जाए, बात यह है कि हम कहते हैं, देखिए मैंने एक इंतहाई हसास सवाल पूछा है और अगर वो अनआंसर्ड रह गया तो फिर आपके खिलाफ मामला है। नूरुल आरिफीन भाई, बात यह है कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। एहतजाज करना बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ नहीं, अवाम देखिए, बात यहाँ लोगों की जमीर खरीदे जा रहे हैं। अरे सर, वो सब कुछ हो रहा है। बात यह कि PTI के टिकट पे मुंतखब हुए, हम कहते हैं कि चलो इमरान खान नाकाम था, इमरान खान की कारकर्दगी सही नहीं थी, रिजाइन कर जाती ये लोग, कह देते कि भाई इमरान खान की कारकर्दगी सही नहीं है। इनराफ नहीं कर रहा, लेकिन सर मैं आगे की बात कर रहा हूं। यहाँ पर सिंध हाउस में बोलियां लगाई जाती हैं सर, ये सारी बातें इस्लामाबाद में एक होटल के अंदर बोलियां लगाई जाती हैं। माने आप मेरे स्टूडियो में आए, मैं अगर चीखूंगा अच्छा थोड़ी लगेगा। आप मेरे मोहतरम भाई हैं, ये मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं ये सारी बातें ठीक हैं, मनोन तस्लीम। इससे आगे बढ़ते हैं। कल अदम एतमाद की तहरीक टेबल होनी है, कल असम्बली में ये सारा सीन होना है। आज रात को, आज शाम को वज़ीर आज़म ऑन एयर होकर के मुल्क के नौजवानों से जो उनके फॉलोअर हैं अपील फरमाते हैं कि आप लोग सड़कों पे आ जाएं। आपको पता है मुल्क में किस किस्म का अनरेस्ट हो सकता है, और ये करवाने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म हो तो फिर दीगर इदारे क्यों ना इंटरवीन करेंगे? फिर आप कहेंगे जमहूरियत टॉपल डाउन हो गई। पुरअमन तौर पर बार उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि पुरअमन तौर पर आए, निकले, इन शेरों को बेनकाब करें। जो बैरूनी साजिश है, जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, इनको बेनकाब करें। अनफॉर्चुनेटली सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कॉल भी उन्हीं की तरह से नहीं समझ में आ रही। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं, वेट कीजिए प्लीज। जनाब निसार चीमा साहब, सर मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फॉलोअर्स, उनको पीरो मुर्शिद मानने वाले सड़कों पर आ गए, इफ एट ऑल, तो असम्बली में होने वाली वो कार्रवाई, उस पर कितने फीसद असर पड़ सकता है, या आपके ख्याल में आपकी अपनी पार्टी के कितने लोगों के इन्वर्टेड कॉमास में ज़मीर जागने की तवक्को है? मुझे नूरुल आरिफीन साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ीर आज़म साहब का जो तर्ज़ अमल है वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा है। जिस तरह को हारता हुआ ज़िद्दी बच्चा जो है वो पूरी गेम उल्टा देना चाहता है, सब कुछ उल्टा देना चाहता है। इसी तरह वो ये है कि मुल्क में अब ये है कि ये फसाद और खाना जंगी की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। ये देखिए, कानूनी और आइनी तरीका है, आप ऐवान के अंदर आप उसका मुकाबला करें, 172 अरकान आप दिखाएँ अपने। अगर आपको ये ज़ाहिर है, आपको पता है कि ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से आप महरूम हो चुके हैं, तो एक ग्रेसफुल तरीका, बावकार तरीका, बाइज़्ज़त तरीका, एक आइनी और कानूनी तरीका ये था, और अखलाकी तकाजा भी ये था कि आप रिज़ाइन करते और घर जाते कि जी मैं ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो गया हूँ। लेकिन यह है कि बदकिस्मती से ये इज़्ज़त वाला रास्ता जो है वो पता नहीं क्यों उनको रास नहीं आ रहा, क्यों इस तरह करना चाह रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि जो साजिश की बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका के ग़ुलाम अमेरिका, देखें बात ये है, नूरुल आरिफीन साहब, मैं रिकॉर्ड के लिए ये बात ये है कि ये आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपकी विसातत से पूरी कौम के सामने, कि अमेरिका के सामने सबसे ज़्यादा झुका हमारी तारीख़ में जनरल मुशर्रफ।
जब 9/11 के बाद उसने अमरीकी हमलावरों का साथ दिया, अपने अफ़गान मजलूम भाइयों के ख़िलाफ़, यहाँ अड्डे भी दिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की, सब कुछ किया, उनकी मदद की। उस फैसले के बाद 9/11 2001 में जो कुछ हुआ, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के इस फैसले की इमरान खान साहब ने तायद की कि जी इन हालात में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बड़ी लंबी उसके बाद आप मुझे भी याद है, उसके बाद जो आईनी हुकूमतें, आपको याद है, वो भी रिकॉर्ड पे। सिर्फ एक बात सुन ले, एक बात सुन ले कि 2002 के क्या उस फैसले के बाद, अमेरिका का साथ देने के फैसले के बाद, क्या 2002 में यह है कि जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में उन्होंने उसका साथ नहीं दिया? ये किस तरह की बात करते हैं? क्या कौम की याददाश्त इतनी कमजोर है? अब हालत ये है, देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि अपनी जो कुछ उन्होंने अवाम के ऊपर मजालिम किए हैं, अपनी नाअहली और बदइल्ज़ामी की बिना पर जो अवाम को सामना करना पड़ा है, नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का और बेरोज़गारी का, अब ये और उनके करतूतों ने, आपने मुझे अगला सवाल दे दिया, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मैं अपना सवाल पूछूंगा। बैरिस्टर साहब, सर, इमरान खान हुकूमत ने अवाम पर मजालिम के जो पहाड़ तोड़े, बकौल मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शहबाज शरीफ साहब आने के बाद अवाम को उन मजालिम से कैसे निजात दिलाएंगे? IMF से उनकी कौन सी रिश्तेदारी है? उनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि वो अमेरिका को भी संभाल लेंगे, वो IMF को भी संभाल लेंगे, वो मुल्क में पेट्रोल की जो कीमत है उसको भी नीचे ले आएंगे, अशियाए खुर्दनोश जो हैं उनकी कीमतें भी अवाम की जो है वो पहुंच में आ जाएंगी। ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी मेरे शहबाज शरीफ साहब के पास है? देखिए, मेरे ख्याल से अगर हिकमत आपके पास हो और सियासी तदब्बुर हो तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है। मुझे बहुत से इख्तलाफात नहीं है शहबाज शरीफ से, हो सकते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने पंजाब के अंदर काम किया है। वही फ़र्क होगा शहबाज शरीफ के आने से जो शहबाज शरीफ में और बुज़दार में फ़र्क था। और जो बुज़दार की तबाही अगर आपने नहीं देखी तो लाहौर आके देखें और पंजाब के अवाम से पूछें कि उनके साथ क्या हुआ है। देखिए, इमरान खान इतना नाअहल शख्स था कि उसकी जगह पे कोई भी बैठेगा तो बेहतरी होगी। और कैसे बेहतरी होगी? IMF के साथ हर हुकूमत को जाना पड़ता है। हम भी गए थे, PMLN की गवर्नमेंट भी गई थी, लेकिन शराइत उनकी नहीं मानी जाती, निगोशिएट किया जाता है, अवाम के ऊपर बोझ कम से कम डाला जाता है। हम भी गए थे, लेकिन ये हाल नहीं किया था। हमारे दौर के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आज से बहुत ज्यादा थी। हमारे दौर में $148 पर बैरल तक गया था तेल, आज तो 100 पे भी नहीं पहुंचा। और हमारे दौर में क्या कीमतें थी तेल की? हमारे दौर में भी महंगाई हुई थी, आज से तो बहुत कम, लेकिन बहरहाल हुई थी। हमने अवाम की तनख्वाहों में 170% तक इजाफा किया था, हमने लोगों को रोजगार दिया था। देखिए, जब आप तदब्बुर के साथ करें, देखिए इस हुकूमत ने किया क्या है। इस हुकूमत के वजीर आजम को शौक है भाषण देने का, बैठ जाता है, रियासत मदीना क्या है, ऐसे है। जो शख्स मैं, मेरा, मुझे, इससे निकलता ही नहीं है, अपनी जात के अंदर गुम है। वो अपने आप को मुफस्सिर कुरान भी समझता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा रिफॉर्मर भी समझता है, वो अपने आप को कप्तान भी कहता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा लीडर भी समझता है, लेकिन पल्ले उसके कुछ नहीं। ना उसे तारीख का पता है, ना उसे जोग्राफिया का पता है, ना वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अदा कर सकता है, ना उसे खातमुन नबीयीन कहना आता है। ये तो खैर जरा जाती किस्म की गुफ्तगू है, थोड़ा सा नहीं, जाती नहीं है। नहीं नूरुल आरिफीन साहब, खुदा के लिए ऐसे ना करें। हल अभी निकालें, आप अभी बड़े क्लिप्स दिखाते हैं। क्या उन्होंने खातमुन नबीयीन कहना आया है? जुमले तो मैंने अपने फतवा में भी मैंने तो फिर ऐसे नहीं कि आसिफ जरदारी ने कलमा सही पढ़ना है। नहीं, बात ये कि आसिफ जरदारी का कलमा, बात ये नहीं कि आप ये बात है उसको कलमा पढ़ना नहीं आता है। जो जदून साहब, जो बैरिस्टर साहब पाकिस्तान का कलमा पढ़ना सही नहीं आता था, पाकिस्तान था। जदून साहब सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। बैरिस्टर साहब सर, मुझे इमीडिएट ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है, ब्रेक की कॉल दे दी गई है। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। जदून साहब सर, अब इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, इस वक्त एक कशाइया दिया गया है MNAs की ऑनर में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब फरमाते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम हार रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं। मज़ीद उन्होंने फरमाया कि कप्तान माहिर है, कोई पता नहीं कल क्या कर जाए। पहली वाली लाइन जो है वो कुछ पुरस्रार सी है, ऐसा लगता है जैसे हम हार रहे हैं।
सर मतलब हार तो अब तक वाजे नहीं हो गई, 172 उस तरफ शो हो गए हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऐसा नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म साहब को अब तक यकीन क्यों नहीं आया? नूर भाई, मैंने ये कहा ना आपको अभी प्रोग्राम में शुरू में मैंने आपको कहा कि कल का दिन है इंशाल्लाह, और कल का दिन आप देखें, हम देंगे इनको सरप्राइज़ देंगे। अब जैसे कि खान साहब अब ये प्रोग्राम जब ब्रेक था तो ये वो चल रहा था कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों ने, जैसे मैंने पहले अपने प्रोग्राम में भी कहा कि बहुत से लोगों ने रब्ता किया हमसे, वो कहते हैं कि भाई ये गेम तो कुछ और है। तो इंशाल्लाह कल आप देखें पाकिस्तानी कौम को एक बेहतरीन और एक अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज क्या हो सकता है? इंशाल्लाह ऐसे तो नहीं जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पता नहीं आपके दौर में ऐसा होता था या नहीं? हम लोग पहले बैटिंग ले लेते थे और जब वो सामने वाले बेचारे की नौबत आती थी तो हम कहते थे जाओ जीत दी। कहीं ऐसा सरप्राइज इंशाल्लाह एक बेहतरीन वो मिलेगा, और वो कल मिलेगा इंशाल्लाह इन सबको जो जिन्होंने शेरवानी सिलवाई हुई है ना तो इनको पता है। अच्छा, आपके सारे शेरवानी वाले सब किराए पे चला रहे हैं वो सारी शेरवानियां, क्योंकि उनकी तो बारातें लुट चुकी है मेरे ख्याल अब तक। शहरियार अफरीदी को कौन नौकरी देगा? फवाद चौधरी का तो कोई ना कोई हो ही जाएगा। सर नून लीग से पूछते हैं, सर फवाद चौधरी को आप अपने, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, अली अहमद खान और ये जितने अनमोल रतन है, फैसल वावडा, इनको आप नून लीग में कबूल करेंगे? यही सवाल मेरा पीपल्स पार्टी से भी होगा, लेकिन वक्त आने पे। निसार चीमा साहब। जी, उनकी यकीनन पूरी कोशिश होगी, अपनी साबिका रवायत के मुताबिक उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि अगली हुक्मरान जमात में वो शामिल हों। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि वाकई यह है कि कोई अखलाकी कदरों को और जमहूरी इदारों को पार्लिमानी रवायात को मुस्तहकम मुझे हंसी निकल गई। अखलाकी कदरों की आपने बात की तो मुझे अमीर मुकाम याद आ गए। ये कौन सी अखलाकियात हैं जो अमीर मुकाम जनरल मुशर्रफ का दस्ते रास्त, और उसको आपने धो धुला करके दोबारा नवाज शरीफ के वाज़े ऐलान के बावजूद कि किसी लोटे को नहीं लूंगा, और आपने सूबा केपीके का सदर बना दिया और आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं? मैं नूरुल्लाह अरफीन साहब, मैं तो मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ कि आइंदा कम अज़ कम हमें यह है कि साहब का जो हमारी गलतियाँ हैं उनसे सबक। अच्छा, वो गलती थी, लेकिन इमरान खान ने तो अखलाकी कदरों को मुस्तहकम करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे करने दें कि अभी हमारे भाई जदून साहब ने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून के कई अरकान हमसे रब्ते कर रहे हैं। हमारे 84 अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली में। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, किसी एक का नाम बता दें, सिर्फ एक का, सिर्फ एक का। कल आपको मिल जाएगा ना सरप्राइज। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये है कि सरप्राइज़ ये था कि कौम की तवक्को ये थी कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए इमरान खान साहब ये कहें आके टीवी पे या ऐवान के सामने आके कि मुझे ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। लेकिन ये उनसे तवक्को करना ऐसे ही है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। राइट सर। बैरिस्टर साहब, सर एक सरप्राइज की बात हो रही है। पहले तो मेरा सवाल वही है कि फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल वाडा, अली अहमद खान, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद और इस तरह के अनमोल रत्नों को आप लोग अपनी पार्टी में कबूल करेंगे? और दूसरा सर, वो जो सरप्राइज की बात हो रही है, तो कहीं वो सरप्राइज ये तो नहीं कि कुमार सानू का गाना असेंबली हॉल में खड़े होकर के गुनगुना रहे होंगे, छुड़ा के दामन तो जा रहे हो, ठहरे क्यों? सरप्राइज तो है ना? सर आप अपना माइक खोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं दिलों की बातें नहीं सुन। जी पहले सवाल पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें इन तमाम शैतानी चरखों से दूर रखे। और मैं क़ियादत से कहता हूँ, जो एक दफा अपना ज़मीर बदल लेता है उसे नहीं लेना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है। वक्ती तौर पे अगर आ भी जाएं तो नई क़ियादतों को उभारें। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों नौजवान हैं जिनके अंदर सियासी अहलियत है, इन घिसे पिटे और ये जो स्पेंट फोर्सेस हैं इनसे अब जान छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, सरप्राइज, देखिए नूरुल्लाह आरिफीन साहब, हमने तो एक आईनी काम किया है, हमारा भरोसा आइन पे है और अरकान पार्लिमान पे है। अब अगर किसी का भरोसा पिंक जादू के ऊपर है, जंतर मंतर के ऊपर है, वो सरप्राइजेस की बात करता है। ये देखो आप आ रहे हैं जातियात पे, मैं तो बात करूंगा ना फिर आपको बुरी लगेगी, आपको बुरी लगेगी। आप जातियात पे आ रहे हो, आप बिलो द बेल्ट जा रहे हो। अगर मैं अभी उस पे आ गया हूं ना तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करोगे, बर्दाश्त नहीं करोगे। बिल्कुल बिलो द बेल्ट जा रहे हैं जदून साहब। अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो फिर आप जदून साहब प्लीज, बिल्कुल नहीं, इसको नूर भाई बिल्कुल ये गलत जा रहा है, गलत जा रही है। बैरिस्टर साहब प्लीज, बैरिस्टर साहब प्लीज, बड़ा लिखा बंदा इस तरह बात करते हैं।
जदून साहब प्लीज, शर्म आनी चाहिए आपको। जदून साहब मैंने उनसे रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज, शर्म आनी चाहिए आपको। जदून साहब अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, जदून साहब प्लीज, आप सर जदून साहब को खुदा का खौफ करें आप, बैरिस्टर साहब जदून साहब कट करो यार, आप जदून साहब सर ये क्या कर रहे हैं आप बैरिस्टर साहब? यही तो है कि आपकी जमीन खरीदे उन्होंने। आप जैसे जदून साहब सर अल्लाह रसूल का वास्ता, ये मलाखड़ा नहीं है सर, मतलब कौन कौन से जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उसकी तरह हूं भी नहीं कि जो कभी रमजान ट्रांसमिशन कर रहा होता है, कभी क्रिकेट के प्रोग्राम कर रहा होता है, मुझे तो कोई और काम आता भी नहीं है। दोबारा विंडो मारो, लेकिन सर प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। शाहनवाज जदून साहब सर मैं समझ गया गलत था, मैं खुद कंडेम करता हूं। बैरिस्टर साहब सर प्लीज सर आप एक खुद मोअज़्ज़िज़ बैरिस्टर है सर, काइंडली थोड़ा सा ये अवॉइड कीजिए, ये जो जुमला है सर नहीं देती, मैं भी उनको वही कह रहा हूं, वो समझदार आदमी है। नूरुल आरिफीन साहब मेरी बात सुने, जो बंदा दूसरे को रोज बुरे नामों से पुकारता है, बैरिस्टर साहब सर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें किसने फेंकी थी? तहरीक इंसाफ ने फेंकी थी जहाजों से। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जदून साहब, बैरिस्टर साहब सर थोड़ा सा आज उन लोगों के साथ बैठे, शर्म आनी चाहिए। उन लोगों के साथ आप बैठे हो जिसने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी नहीं छोड़ा था। तो बंद करो कुछ शर्म करें आप लोग, सर उन लोगों के साथ बैठे हो। सर पानी शर्म आती है आप लोग को शर्म आती है? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे वोट लेते हो। प्लीज सर, उसके साथ क्या किया था मुस्लिम लीग ने? सर प्लीज क्या किया था? उसकी किरदार कुशी कैसी की थी आपने? शाहनवाज साहब सर प्लीज, शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। शाहनवाज साहब सर प्लीज 60 साल की उम्र की बैरिस्टर साहब सर खुदा का वास्ता सर, बैरिस्टर साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे फर्द हैं सर, क्या कर रहे हैं सर नेशनल टीवी है बॉस, क्या कर रहे हैं? नूरुल आरिफीन साहब, मैंने जब भी जिसकी गुफ्तगू हुई है मैंने सुनी है, यही तरीका कार होता है। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जुमलों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उससे माहौल कशीदा हो रहा है। प्लीज आप जब सर ये असेंबली हॉल नहीं है, सुन रहा था लेकिन गलत गए आप गलत गए, आप बिल्कुल बिलो द बेल्ट गए। अगर मैं भी कहूं उसमें क्या कुछ हो रहा है, मेरे पास भी बहुत कुछ है। अगर मैं कहूं प्लीज सर, मैं अगर बिलावल के पास उसमें चला जाऊं तो मेरे पास भी बहुत से सबूत हैं, बहुत सी वो है। सर वेट कीजिए सर प्लीज, सर बैरिस्टर साहब सर प्लीज, मैंने इनको चुप करा दिया, सर प्लीज आप भी थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए। सर बात सुनिए, 3 दफा बात हुई है, मैंने बात सुनी है, बात सुनने का हौसला रखे। मैंने जैसे काला जादू होता सर कंक्लूजन की तरफ जहां बस खत्म करें इस बात को, यही खत्म करें, यहाँ झगड़ा हो रहा है ना सर। आइन के तहत अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, आइन के तहत उस पर अमल दरामद हो। अब ये सरप्राइजेस क्या होते हैं? ठीक हो गया, के अंदर लोग हैं, डन है। मैं ये भी पूछ लेता हूँ, लगा वास्ता है, पता लग जाएगा आपको। मैं अभी पूछ लेता हूँ भाई, सरप्राइज क्या होता है? सर ये नहीं कि लोगों की जमीरें खरीद लो, ये ऑन अ लाइटर नोट पूरी सिंध गवर्नमेंट को ले जाना उसमें बिठा दो वहां। सर प्लीज ऑन अ लाइटर नोट, यार खत्म करें ये सब लड़ाई झगड़ा, माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो यार, रमजान आ गया है। अच्छा ऑन अ लाइटर नोट, जदून साहब सर पहले तो पानी का एक घोंट पीजिए और फिर मुझे एक बात बताइए। ऑन अ लाइटर नोट में कह रहा हूं ताकि मूड मिजाज जरा बेहतर हो जाए। एक सरप्राइज तो ये भी हो सकता है ना कि जेब में मट्टी लेकर के जाएं और वहां असेंबली में फेंक दें। सरप्राइज तो है क्योंकि गंदगी हो गई, मतलब क्या कहेंगे, सरप्राइज क्या हो सकता है? इंशाल्लाह मैंने कहा है कि ये जो बेज़मीर चेहरे हैं और जो एक बैरूनी साजिश, ये मोहरे जो इस्तेमाल हो रहा है, पॉपेट, इनको कल इंशाल्लाह असेंबली में जो ना वो सरप्राइज इनको मिल जाएगा। और ये पूरी कौम के सामने तो खैर एक्सपोज तो वैसे ही हो चुके हैं। सरप्राइज क्या होगा? लूडो लेके जाएंगे, लूडो खेलेंगे, आज हर पाकिस्तानी बच्चे, हर पाकिस्तानी के जबान पे ये है कि ये चोर डाकू का टोला है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। सर देखें ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये ठीक है, लेकिन ये चोर डाकू ना करे ना, ये बीच में बोलता रहे। ये सर आप हो चुके हैं, ये गलत है बिल्कुल। यहाँ से रेगी पैसे ले गए, वहाँ जमीर लोगों के सिन्हा उसने सिन्हा उसके नाम को बदनाम किया इस्लामाबाद में। सर मैं मेरा बस गजल्ला में मेज पे चढ़ के तादिन्ना करूंगा, क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ आज यार? सर वेट कीजिए थोड़ा सा, बदकिरदारी दुनिया में मशहूर हो सर, तौबा सर वेट कीजिए सर यार, बिलावल उसमें क्या कुछ नहीं हो रहा है। अबे यार ये डेविड कौन है? बिलावल उसमें जो डेविड बैठा हुआ कौन है वही डेविड? रोको यार खत्म करो, डेविड बुलाओ। डेविड का कौन है? पता नहीं
नाजरीन, डेविड, मेरा मतलब है यही हमारे शो को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल फिर देखते हैं। अभी तो बस वाइंड अप है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।